हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कुल 80 क्वेश्चन जो आपके हाल ही में पूछे गए महत्वपूर्ण जी के क्वेश्चन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? आपका ऑप्शन हो जाएगा ए महाराष्ट्र। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद यानी आर्टिकल्स हैं? तो आपका सही जवाब होगा बी 448। आपका अगला प्रश्न है, पानी का रासायनिक सूत्र केमिकल फार्मूला क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा उत्तर बी H2O। आपका अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध है 1914 से 1918 तक। सही जवाब होगा उत्तर ए। आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। ऑप्शन ए सही है। तो आपका अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री। आपका अगला प्रश्न है, प्लेग रोग किसके कारण होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा उत्तर ए बैक्टीरिया। आपका अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा उत्तर सी आर्यभट्ट। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा उत्तर बी 28 फरवरी को। आपका अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध किस वंश से था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा उत्तर बी मौर्य वंश। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा उत्तर ए 1885 को। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा उत्तर बी 22 अप्रैल को। आपका अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा उत्तर ए 1896 में। आपका अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा उत्तर बी 1950 में। आपका अगला प्रश्न है, पानी का उच्चतम घनत्व किस तापमान पर होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा उत्तर सी 4 डिग्री सेल्सियस पर। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो आपका अगला प्रश्न है उत्तर सी पश्चिम बंगाल। आपका अगला प्रश्न है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? तो इसका आंसर होगा बी सड़क नेटवर्क से। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय उत्तर सी मुंबई में है। आपका अगला प्रश्न होगा, मानव शरीर में रक्त का pH मान कितना होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा उत्तर सी 7.4 होता है। आपका अगला प्रश्न है, रामायण के रचयिता कौन थे? तो इस प्रश्न का जवाब होगा उत्तर सी वाल्मीकि। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो जो भारत की सबसे लंबी नदी है वो है गंगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था?
तो भारत का पहला आम चुनाव हो, ऑप्शन सी सही होगा, 1951 से 1952 तक। आपका अगला प्रश्न है, नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा उत्तर बी, 2015 में। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह का कितने प्रतिशत भाग जल से ढका है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा उत्तर सी, 71%। आपका अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा उत्तर बी, तारापुर, ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा मुंबई पोर्ट, ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के जनक, फादर ऑफ कंप्यूटर कौन माने जाते हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा चार्ल्स बेबेज, उत्तर बी। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा विटामिन डी, ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते को कहाँ से लिया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा उत्तर बी, उपनिषद से। आपका अगला प्रश्न है, भारत में लोकसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा उत्तर सी, 545, ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा उत्तर बी, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी। अगर आप सभी लोग हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए, आपका अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा एशिया, ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, किस भारतीय नेता को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा उत्तर बी, APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा उत्तर सी, कंचनजंगा, ऑप्शन सी। और जो विश्व का सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट एवरेस्ट। यह है विश्व की सबसे ऊंची चोटी, माउंट एवरेस्ट। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस इफेक्ट का मुख्यालय कारण कौन सी गैस होती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी, ओ ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था पहली बार भारत में किस राज्य में लागू की गई थी? तो जो पंचायती राज व्यवस्था है वो भारत में पहली बार राजस्थान में लागू की गई थी, ऑप्शन ए सही होगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा रेल जंक्शन कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हावड़ा जंक्शन। तो आपका अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जो जलियांवाला हत्याकांड है वो 1919 में हुआ था, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। आपका अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? इसे पिंगली वकैया ने इसको डिजाइन किया था। आपका अगला प्रश्न है, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था?
तो भारतीय रुपये के प्रतीक चिन्ह का डिजाइन डी उदय कुमार ने डिजाइन किया था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना पर्वत है अरावली पर्वत। इस सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? तो चिपको आंदोलन जो है पेड़ों की रक्षा के लिए संबंधित था, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो ऑप्शन ए सही होगा, अनुच्छेद 352 के अनुसार। अगला प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सिनेमा क्षेत्र में दिया जाता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मंगल, राइट आंसर बी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां शेड्यूल्स हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो दक्षिण गंगा है वो गोदावरी नदी को कहा जाता है, इसका राइट आंसर होगा बी।